चलिए, बड़ी अपडेट आपको देहरादून से बता रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि अब वाहनों को धोने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब सर्विस सेंटर्स पर पानी से वाहन नहीं धुलेंगे, वाहनों को ड्राई वॉश करने की व्यवस्था की जाएगी। पेयजल सचिव के जिलाधिकारी को इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। समझने की कोशिश करेंगे। सोनू, जो गाड़ियों की धुलाई में पानी का इस्तेमाल होता है, उस पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है। क्या कारण इसके पीछे, और ये ड्राई वॉश किस तरह से काम करेगा? देखिए अभिषेक, ये मामला काफी गंभीर है। जो अभी विभाग के सचिव हैं शैलेश बगोली, उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं और निर्देश पर अगर आप गौर करेंगे तो उनका साफ तौर पर ये मानना है कि जिस तरह से गर्मियों के समय में पानी की किल्लत हो जाती है, एक तरफ हम उत्तराखंड को नदियों का प्रदेश कहते हैं और दूसरी तरफ खास तौर से देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल के अलावा कुछ पहाड़ से लगते हुए ऐसे इलाके हैं, देवप्रयाग और श्रीनगर जैसे आप अगर क्षेत्रों की बात करेंगे, और इधर अगर आप पौड़ी जनपद में जाएंगे तो ये सतपुली जैसे जो एरिया है, यहाँ पर पानी की अक्सर किल्लत होती है। तो कहीं ना कहीं जो पानी की पेयजल का संकट है उसको समाप्त करने के उद्देश्य से ये निर्देश दिए गए और ये भी सुनिश्चित किया जाने के लिए कहा गया है कि जो भी वाहन है जिनकी सर्विस सेंटरों पर धुलाई होती है पानी से, इसमें अब इसको ड्राई वॉश किया जाएगा। ड्राई वॉश का मतलब सिर्फ यही होगा कि साफ सफाई वाहन की हो जाएगी और उसको की सर्विसिंग के साथ साथ उसको फिर उसके स्वामी को सौंप दिया जाएगा। तो ऐसे में अब ये देखना होगा बड़ी संख्या में जो अलग अलग जनपदों में जो सर्विस सेंटर है उनका किस तरीके का रुख है, उनकी किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आएगी, क्योंकि ये तो एक सकारात्मक पहलू हुआ कि जो भी वाहन अभी तक पानी से धोए जाते थे उनको ड्राई वॉश की तरफ लेकर के जाया जाएगा। ड्राई वॉश का स्वरूप क्या होगा, किस तरह से इस व्यवस्था को अस्तित्व में लाया जाएगा और जो सर्विस सेंटरों के स्वामी है वो कितना इसको स्वीकार करेंगे, ये तमाम पहलू है। क्योंकि जनपदवार अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में जो है वो ऐसे सर्विस सेंटर है। तो कहीं ना कहीं पेयजल का किस तरह से सदुपयोग किया जा सकता है अभिषेक, उस दिशा में एक कदम उठाया गया है। लेकिन इसके अब जनता पर खास तौर से जिनके सर्विस सेंटर है उन स्वामियों का किस तरीके का रिएक्शन आने वाला है, क्या ड्राई वॉश का स्वरूप होगा, किस तरह से सरकार इसका संतुलन बनाएगी, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो वाहन धुलाई में पानी का इस्तेमाल तो रोक दिया गया है, इस्तेमाल नहीं होगा इसका फैसला लिया गया है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा ये देखने वाला विषय होगा। कई सर्विस सेंटर में ज़ाहिर तौर पर पानी का इस्तेमाल होता है, ऐसे में इन सर्विस सेंटर के संचालकों के पास जो द्वितीय विकल्प दिया गया है ड्राई वॉश का, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। और ज़ाहिर तौर पर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि गर्मी के समय में देश के तमाम राज्यों में पानी की बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसे में पानी के संरक्षण और इसका सही इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है।